एग्जांपल दे, जैसे और किसका एग्जांपल दे, एच पॉजिटिव, तो समझ ही गए है ना। तो मतलब हम क्या देखे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अच्छा किसी भी एटम के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, अच्छा किसी पे पॉजिटिव चार्ज कब आता है बताओ, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कमी हो, मतलब अगर ए के पास इलेक्ट्रॉन था, कोई से निकाल इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये क्या मतलब ए पॉजिटिव, मतलब पक्का इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी होगा। देखो तो जितना भी पॉजिटिव वाला स्पीसीज होगा, जितना भी पॉजिटिव वाला स्पीसीज होगा, वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का कमी होगा उसके पास। अरे पॉजिटिव इसी कारण से आया होगा ना कि इलेक्ट्रॉन की कमी होने के कारण। देखो तो जितना भी पॉजिटिव वाला स्पीसीज होगा वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर वो चाहा तो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल कहा सकता है, जैसे माया का है। मतलब अगर बी दे दिया कि बी, और बी पे क्या है पॉजिटिव, क्या हुआ सर, जो पॉजिटिव आता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर आता है, हाँ, तो नेगेटिव आता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने पर, तो जो नेगेटिव ना होना चाहिए इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रोफाइल। जैसे देखो बी पे पॉजिटिव और बी पे नेगेटिव, अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन को रखे हम, है ना, बताओ दोनों में कौन लेगा इलेक्ट्रॉन को, ये वाला लेगा इलेक्ट्रॉन कि ये वाला, ये नहीं लेगा। अरे कमी किसके पास है, ये कैसे बना है इसको मतलब नहीं है, ये बना है किसी इलेक्ट्रॉन देके, लेकिन अब इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहता है ना मेरे पास इलेक्ट्रॉन जाए। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा मतलब ये चाहता है इलेक्ट्रॉन को, मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला है, इसी कारण से कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये चाहेगा इलेक्ट्रॉन को, नहीं, इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्यों चाहेगा, नहीं चाहेगा तो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। मतलब कि जितना भी पॉजिटिव वाला स्पीसीज होता है वो सब क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। नहीं सबको नहीं है ना, और इसी कारण से तभी उसको करवा रहे थे ना, एक्सेप्ट करने वाला काम नहीं। देखो तो इलेक्ट्रोफाइल है ना, क्या बोले कि जनरली, सब को नहीं बोल सकते, जनरली जितने सारे पॉजिटिव स्पीसीज होते हैं, क्या होते हैं, पॉजिटिव स्पीसीज होते हैं, है ना, वो सब के साथ क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल को जनरली डिनोट किया जाता है ई से, किसे डिनोट किया जाता है, ई से, क्योंकि है इलेक्ट्रोफाइल तो किसे लिखे हम लोग, ई से। अच्छा बताओ ई पे हम क्या दे, पॉजिटिव दे कि नेगेटिव दे, नेगेटिव ना होना चाहिए, नेगेटिव, चलो ई पे नेगेटिव और ई पे पॉजिटिव, बताओ कौन होना चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल बोलते किसको है, इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला, ये चाहेगा कि ये चाहेगा, ये बढ़ जाएगा ना, तो मतलब ये लिख सकते क्या, नहीं, तो मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग लिखा सकते हैं ई पे पॉजिटिव, समझ में आ रहा है ना। तो आप पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे इलेक्ट्रोफाइल को, है ना, ऐसे करके देखो। अच्छा ऐसे भी कुछ होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, मतलब उसमें पॉजिटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो क्या होते हैं, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल। जैसे अगर एग्जांपल दें तो BeCl2 है ना, या तो तुम्हारा BCl3, या तो BF3, फिर क्या AlCl3, फिर AFeCl3। देखो ये सब के सब है, फिर क्या है तो ZnCl2 है ना। देखो ये सब ऐसे ऐसे एग्जांपल हैं जिनके पास अभी भी कमी है। तुम किसी वजह से एल्युमिनियम को उठा लो तो AlCl और Cl, तो 1 2 3 4 5 6, इसके पास 8 है क्या, नहीं 8 नहीं है, मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन का कमी है। इसको अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये लेगा नहीं लेगा, लेगा, और इलेक्ट्रॉन को अगर लिया मतलब ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, है ना। चलो ये समझ में आया तो क्वेश्चन देते हैं, है ना, तुम्हें पहचानना है ना, कि कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं, है ना, कि इलेक्ट्रोफाइल इसमें कौन कौन से हैं, सो पहचानिए। पहला है, लिखना है तुमको, है ना,
चलो इतना लिखो, तो पहचानो कौन कौन है इलेक्ट्रोफाइल और कौन कौन नहीं है। अरे हम तो कर ही नहीं सकते, करो तो पॉज। चलो स्टार्ट करें अब हम, है ना। चलो, तो हमें पता क्या करना होता है कि किन किन सारे मैंने कौन कौन से कंपाउंड के पास हमारा इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है ना। तो सबसे पहला क्या है, H प्लस। H प्लस मतलब इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कमी है ना। तो मतलब हाँ ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो बाद दूसरा Cl माइनस, तो माइनस है तो एकदम नहीं हो सकता, है ना। इसके बाद पहले से इलेक्ट्रॉन है तो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन हम किसी को दे। अच्छा, प्लस वाला ऐसे भी चाहता है इलेक्ट्रॉन को ले नहीं, क्योंकि वो चाहता है स्टेबल होना। और स्टेबल कब होगा, जब इसका प्लस खत्म होगा। और प्लस खत्म कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन कहीं से मिलेगा इसको, वही ना। अरे तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, तीसरा Cl पॉजिटिव, ये बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि पॉजिटिव है। और शेयर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17, है ना। ऐसे करके देखो, चौथा नंबर बताओ। नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, देखो NH4 पॉजिटिव तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। अब क्यों नहीं है, सो देखो N 1 2 3 4, इसमें कहा गया है पॉजिटिव, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 8 है नहीं उसका, तो 8 है, तो फिर क्यों उसको चाहिए। पॉजिटिव वहां पर क्या है? पॉजिटिव है भले इसके पास, लेकिन ये कभी भी लेना नहीं चाहता है। मतलब ये क्या करेगा, पॉजिटिव रहेगा नहीं, ये क्या करेगा, बोलेगा कि मेरे पास कोई नेगेटिव वाला आओ। वो NH4 पॉजिटिव क्या करेगा कि बोलेगा मेरे पास कोई नेगेटिव आओ, और सिर्फ उसको वो अट्रैक्ट करके अपने सामने चिपका के रखेगा, ना कि इसका वाला अपने में ले लेगा। ऐसा माया, जैसे H प्लस के पास आओगे तो बोलेगा कि तुम्हारे पास है, तुमको दो, क्या बोलेगा, हमको दो, हमको इलेक्ट्रॉन को चाहिए, इलेक्ट्रॉन को लेगा। लेकिन NH4 प्लस के पास अगर कोई नेगेटिव वाला जाएगा तो उसको लेगा आओ ने आओ ने आओ ने, और आके उसको अट्रैक्ट करेगा सिर्फ, लेकिन कभी भी इसका लोन पेयर को लेगा नहीं। तो इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हैं, खाली अट्रैक्ट करना है क्या, नहीं। आपको लेना भी है ना, तो ये ले सकता है क्या, नहीं। क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी। अच्छा, ये ले भी सकता था कब, जैसे नाइट्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, तो 1s2 2s2 2p3, तो 1 2, अरे और क्या होता है यहाँ पर 3 अरे 2 2 4 3 7 हो गया ना, ऐसे करके देखो। तो यहाँ से जुड़ा है H, यहाँ भी क्या जुड़ा है H, और यहाँ से क्या जुड़ा है H। और एक जो ये लोन पेयर है, तो देखो 3 हाइड्रोजन तो बराबर बराबर हिस्सा दिया हुआ, उसमें से एक आया होगा H पॉजिटिव वाला, और यहाँ 4 हाइड्रोजन है ना, उसमें से 3 हाइड्रोजन आया होगा सिर्फ नॉर्मली H से, और एक कौन आया H पॉजिटिव वाला। तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, H पॉजिटिव को, इसी कारण से बना है NH4 पॉजिटिव। अच्छा बताओ, अब अगर N को तुम इलेक्ट्रॉन दोगे तो इसके पास कहीं भी तुम्हें खाली जगह दिख रहा है का, नहीं ना दिख रहा। अरे देखो इसके बाद क्या आता है 3s, तो 3s में तो जा नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, है ना। तो 2s में कहीं खाली है ही नहीं, इसी कारण से इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता तो मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, मतलब इसको तुम एक स्टार लगा सकते हो कि देखो ये है भले पॉजिटिव, ये है भले पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। मतलब एक अगर लाइन हम बोले कि क्या सभी पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, गलत बात हो गया, है ना। हाँ, जनरली सारा पॉजिटिव होता है, लेकिन सभी बोल दीजिए ये सही बात नहीं है ना। इस लाइन को याद रखना हमेशा, है ना। बहुत कोई बोल भी देता है कि ऑल द पॉजिटिव स्पीशीज विल बी इलेक्ट्रोफाइल, सरासर गलत, है ना। दिस इज आल्सो ए पॉजिटिव स्पीशीज बट इट्स नॉट अ इलेक्ट्रोफाइल, है ना। ऐसे करके अच्छा CH3 पॉजिटिव है, ये बिल्कुल है, क्योंकि इसमें कमी है। अच्छा इसका होता है, ये भी एकदम बिल्कुल है, ये भी है, ये भी है, ये वाला बताओ, ये वाला भी नहीं है। अच्छा पॉजिटिव देखा है तो टिक मारोगे। देखो H3O पॉजिटिव को जरा देखा जाए तो OH H, देखो ये होता है H2O, होता है H2O, उसमें से एक और H जुड़ा है, मतलब H यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या पॉजिटिव, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास है नहीं 8, तो कमी है किसी तरह का नहीं, तो ये भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं।
अच्छा इन दोनों में बताओ, इसमें से ई इलेक्ट्रोफाइल है, ई इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, सोडियम को भी बड़ा एक्सेप्शनल लगे। देखो इन तीनों को NH4 प्लस, HCO पॉजिटिव और Na प्लस, ये तीनों पॉजिटिव हो के भी कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होते हैं, है ना। लेकिन आप देखो ये डिटो में सेम जैसा है कि ई भी मेटल है, ई भी मेटल, लेकिन ये कैसे हो गया, ये क्यों नहीं हुआ। सो थोड़ा सा इसको समझो, है ना, हालांकि समझो या ना समझो, है ना, लेकिन तो एक्सेप्शनल तुम्हें क्या करना है, एक ही चीज कि NH4 पॉजिटिव तुमसे पूछेगा या तो क्या H3O पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, क्योंकि पूछा जाता है हर एक बार इन्हीं तीनों को, है ना। ये तीनों ऐसे स्पीसीज हैं जिनके पॉजिटिव हो के भी ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है ना। अब क्यों नहीं था उसको थोड़ा समझते हैं, सोडियम को और मरकरी को, है ना। देखो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता था, 11, तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1। देखो अगर इसमें पॉजिटिव आ गया तो यहाँ हो गया खत्म ये, तो क्या बचा, सिर्फ ऐसे, फिर ऐसे और फिर p, अरे तो 3 का कहानी खत्म हो गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, मतलब अब सिर्फ इसके पास इलेक्ट्रॉन इतना ही बचा। अब देखो ये 2 वाला रह गया, अगर इसके इलेक्ट्रॉन कहीं मिलेगा तो क्या कहीं एक्सेप्ट कर पाएगा नहीं, और एक्सेप्ट कहीं कर पाएगा नहीं, तो ये किसी तरह का इलेक्ट्रोफाइल होगा क्या, नहीं, समझेगा। अब मरकरी को देखो, मरकरी का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बहुत ज्यादा, हमको याद नहीं है, लेकिन इतना ज्यादा होता है उसमें डी वाला आने लगता है ना। और अगर डी आ गया मतलब उसमें खाली रहता ही रहता है, मतलब +2 होने के बावजूद भी इसका नहीं एग्जाम्पल, जैसे मान लो हम दे दे Fe3 2 पॉजिटिव का, देखो ये है ना मेटल में पॉजिटिव, ये कितना था 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इसमें 2 पॉजिटिव आ गया तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, देखो इसमें भी 3d भी 6 बचा है, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, अच्छे देखो सब है ना खाली, है ना खाली, अरे खाली होने के कारण हाँ ये इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, मतलब देखो ये पॉजिटिव होकर मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल का काम कर सकता है, नहीं समझ आया, आ गया ना। देखो तुम्हें क्या बोलना है, सिर्फ इतना जान लो कि जितना भी पॉजिटिव वाला होगा, जितना भी पॉजिटिव वाला होगा वो सबका सब इलेक्ट्रोफाइल होगा, बस इन तीनों को छोड़ के। अमोनियम प्लस नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सोडियम प्लस भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि सवाल पूछेगा डराव मत है ना ऐसे, है ना सोडियम मतलब ये तीनों से सवाल पूछा जाता है बार बार, इसी कारण से तुमसे बोला गया है। और इन्हीं तीनों के कारण आपको ये भी बोलना है कि हर एक पॉजिटिव वाला आपका इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता नहीं, समझ में आ रहा है। चलो बहुत ज्यादा हो रहा नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा ना, चलो थोड़ा सा और सीखते हैं। अच्छा वो सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल में ही था कहानी था, बाकी अब किसी में कहानी नहीं है ना। न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताओ, न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे बताओ, इन नाम को भी तोड़ेंगे क्या, न्यूक्लियो फिर क्या फाइल, तो न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस में क्या होता है पॉजिटिव होता है ना, प्रोटॉन होता है ना, और फाइल मतलब क्या चीज, लवर, है ना, मतलब कोई ऐसा स्पीसीज जो किसको लव करेगा बताओ, पॉजिटिव को, है ना। अगर कोई पॉजिटिव को लव करता है, पॉजिटिव को वो चाहता है ना, तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। जैसे अगर Cl- को जरा देखो, है ना, तो किसको चाहेगा बताओ, ये H+ को चाहेगा या H- को, H+ को, मतलब ये है तो चाह रहा है पॉजिटिव को, मतलब ये न्यूक्लियस को चाहता है ना, न्यूक्लियस को चाहने इसी कारण से ये है एक तरह का न्यूक्लियोफाइल, है ना। अच्छा इसको दिखाना होगा जनरली में, जैसे इलेक्ट्रोफाइल को दिखाए थे ई से, है ना, और क्या था खुद में पॉजिटिव, क्योंकि ये है इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला। उसी तरह से न्यूक्लियोफाइल को दिखाएंगे NU से, है ना, ये क्या करता है, न्यूक्लियस को चाहने वाला, तो मतलब क्या इसमें क्या होगा, नेगेटिव, ऐसे हमारा क्या है ना, ऐसे NU पॉजिटिव और NU नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये किसको चाहेगा बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव चाहेगा ना, तो इसको तो बोल नहीं सकते न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है पॉजिटिव को चाहने वाला, लेकिन ये भी न्यूक्लियोफाइल, इस पे है नेगेटिव, मतलब किसको चाहेगा, पॉजिटिव को, मतलब हाँ ये है सही रिप्रेजेंटेशन किसी एक न्यूक्लियोफाइल का।
मतलब कि समझ में आ गया ना, ये तो इजी है ना? तो न्यूक्लियोफाइल हम किसको बोल सकते हैं कि वैसे कोई स्पीसीज, अच्छा कोई है सो पॉजिटिव को चाह रहा है, मतलब कि एक ऐसा आदमी को चाह रहा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं एक ऐसा आदमी न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन खूब है, तभी ना तुम गरीबों किसी को दान दे रहे हो। जैसे कि एन, जैसे Cl माइनस है, इसके सामने आया H+, ये इसको दे दिया इलेक्ट्रॉन। देखो ये एक ऐसा आदमी जो इलेक्ट्रॉन लिया और एक ऐसा आदमी जो इलेक्ट्रॉन दिया, तो मतलब कहीं ना कहीं इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तभी ना दिया है। मतलब अगर हम बोले कि इलेक्ट्रॉन के मामले में कौन है पुअर और कौन है रिच, तो ये वाला है रिच है ना, और ये वाला का है पुअर है ना। तो मतलब ये रिच है, मतलब इसको क्या न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मतलब जितना भी न्यूक्लियोफाइल होगा वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिच होगा। मतलब जिसके पास खूब ज्यादा है इलेक्ट्रॉन, जिसके पास ज्यादा है, मतलब हाँ वो एक तरह का न्यूक्लियोफाइल हो सकता है ना। अब देखो इसी का एग्जांपल लेते हुए है ना, जैसे मान लो NH3, अगर हमसे सवाल पूछा जाएगा कि ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल है ना, तो बताओ क्या होगा। देखो NH और यहाँ पे दो लोन पेयर। सबसे पहले पता करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन कमी है क्या, नहीं। तो ये तो मतलब कि किसी से लेगा नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉन को चाहेगा नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल तो हो नहीं सकता। अब इसमें देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड बना के है, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाया का नहीं। मतलब अगर ये चाहेगा नाइट्रोजन तो ये किसी को दे सकता है, दे सकता है ना। मतलब कि अगर नाइट्रोजन चाहेगा तो ये लोन पेयर किसी को दे सकता है। अच्छा ये देगा किसको, एक ऐसा स्पीसीज को जिसके पास कमी होगा, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाला को देगा ये है ना। अगर पॉजिटिव वाला को अगर ये दिया, मतलब ये है एक ऐसा चीज जो पॉजिटिव को चाह रहा है, ये ऐसा कोई स्पीसीज जो न्यूक्लियस को चाह रहा है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं एक न्यूक्लियोफाइल। मतलब जिसके पास अगर लोन पेयर बचा रहता है ना, फालतू में जो बॉन्ड नहीं बनाया, तो मतलब वो भी कभी कभी काम कर सकता है न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अच्छा कंपेयर का बात करें कि मान लो हमारे पास है NH2 नेगेटिव वाला और एक है NH3 लोन पेयर, एक NH2 नेगेटिव और NH3 पर क्या लोन पेयर। देखो ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन का रिच है दोनों का दोनों। अच्छा मतलब दोनों में से कौन जल्दी देना चाहेगा इलेक्ट्रॉन, माइनस का देना चाहेगा ना, ये कैसे देना चाहेगा। अरे देखो ये तो सबसे पहला बात, इसमें किसी का चार्ज है का नहीं, इसमें एक चार्ज है तो ये खुद ही अनस्टेबल है नहीं, अनस्टेबल है ना ये। अब अनस्टेबल है, इस जगह का अस्टेबल होना, अस्टेबल कब होगा बताओ, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। नेगेटिव, ये नेगेटिव इसका अगर खत्म हो जाए तो क्या बनेगा स्टेबल। अच्छा नेगेटिव खत्म कब होगा, जब किसी का इलेक्ट्रॉन तुम दे दो है ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन देने जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन देने जाएगा, कहीं ना कहीं ये वाला फास्ट देगा जबकि ये वाला क्या देगा स्लो, ऐसा मारेगा है ना। मतलब एक नेगेटिव वाला स्पीसीज बहुत जल्दी किसी को इलेक्ट्रॉन देगा, जबकि एक लोन पेयर वाला स्पीसीज क्या करेगा, थोड़ा सा स्लो देगा। हाँ लेकिन हाँ ये बात फिक्स, दोनों देगा जरूर, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर को देंगे ही देंगे, लेकिन कोई स्लो देगा कोई क्या देगा फास्ट। आ रहा है ना समझ में है ना। अरे ज्यादा नहीं हो जा रहा है, हो गया है ना, हम समझ गए। अगर ज्यादा हो गया क्या दिक्कत है, जाके वीडियो देखना है ना। अभी 1 घंटा तो पढ़वे किए है ना। चलो तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है अब है ना, कि यहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड लिखने वाले हैं, उसमें पहचानिए कौन है इलेक्ट्रोफाइल और कौन है न्यूक्लियोफाइल है ना। अच्छा ई पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एन पे क्या रहेगा नेगेटिव। अच्छा इलेक्ट्रोफाइल किसको, जो इलेक्ट्रॉन का कमी रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन का चाहेगा, और न्यूक्लियोफाइल जो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोफाइल किसको बोलते हो बताओ, जो इलेक्ट्रॉन का पुअर होगा, और न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, जो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा रिच होगा। तो इसको चाहिए न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस को चाहने के लिए आपके पास होना चाहिए खूब पैसा है ना, और इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, मतलब आप गरीब है नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं है ना।
अच्छा, इसमें कभी कभी कुछ हो सकता है ऐसा कि जो कुछ ना हो। चल बनाओ, दो बार लिख देना और क्या। पॉज कर दो थोड़ा सा, रिपीट कर दो सारा और नहीं। चलो H2O को देखते हैं। H है, O है, H। अच्छा, काश अगर पॉजिटिव नेगेटिव होता तो बहुत जल्दी लोग कर लेते, है ना। लेकिन इसमें किसी जगह पॉजिटिव नेगेटिव है क्या? नहीं। तो देखो, सबसे पहले इसको छापने से पहले यहाँ पे भी लोन पेयर और यहाँ पे भी लोन पेयर होगा। ऑप्शन के पास हमेशा क्या होता है? लोन पेयर 2, है ना, जो कि हम बना के कभी नहीं दिए हैं। कैसे होता है? क्योंकि होता है ऑप्शन का कितना 8, तो 2 और लास्ट में कितना 6। अब 6 में से 6 है ना लास्ट में, इसमें से 1 और 2 और बनाया है, तो मतलब कितना बचा? 4। तो 4 2 और 2 करके रह गया। तो बताओ, चलो इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको कमी है क्या? नहीं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल तो हो नहीं सकता, है ना। अच्छा, लोन पेयर है तो ये किसी को दे सकता है, मतलब हाँ ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है नहीं है। अच्छा, H2S को बताओ। अच्छा देखो, H S और H, सल्फर है 16, तो 2 8 और 6, लास्ट में कितना 6 तो 1 2 बॉन्ड बनाया, मतलब कितना 4, मतलब इसमें भी 1 2 3 4, ये होगा H2S का स्ट्रक्चर। अब पता करो, 1 2 3 4 5 6 7, इसका 8 है, कमी है क्या? नहीं। तो मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल तो हो नहीं सकता। अब क्या है न्यूक्लियोफाइल का? क्या इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है? तो बिल्कुल देता है वो नेगेटिव, यानी लोन पेयर है, ये किसी को दे सकता है, मतलब हाँ ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। फिर ZnCl2, इसमें तो आसान है, तो 1 2 3 4, क्या 8 है इसके पास? क्या नहीं। तो ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, तो ये इसका 8 नहीं ना है, तो इलेक्ट्रॉन को ये ले सकता है। इलेक्ट्रॉन को अगर ले सकता है मतलब इलेक्ट्रोफाइल है ये, है ना। उसके बाद BH3 को क्या है बताओ? BH3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का न्यूक्लियोफाइल। देखो, बोरोन हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, यही ना है। बोरोन कितना होता है बता? 5, और कितना होता है? 5, 2 और 3, तो लास्ट में कितना है? 3। कितना बन रहा है? 3। तो कुछ लोन पेयर बचा है क्या? नहीं। तो कोई लोन पेयर नहीं बचा है, तो 1 2 3 4 5 6, क्या 8 है इसका? क्या नहीं। मतलब इसको भी कमी है, तो मतलब ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। फिर सिमिलरली क्या है? BeCl2 भी, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है। फिर BeCl और Cl, दोनों का कितना 4, तो 2 और 2, अरे
बेरिलियम का 4 था एटॉमिक नंबर, तो 2 और 2 कितना, 4, लास्ट में कितना है 2, तो 2 बॉन्ड बनाया हमने, किसी तरह का लोन पेयर इस पे है क्या, नहीं, तो किसी का तरह लोन पेयर, तो 1 2 3 4, इसको खोला था 8 है 4 ही, तो मतलब कि ये भी इलेक्ट्रोफाइल है ना। फिर CH3OH और H, ये हो गया पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव दिखने के बाद तो न्यूक्लियोफाइल तो हो ही नहीं सकता कभी भी। अरे पॉजिटिव के पास हाँ काची न्यूक्लियस प्लस, लिथियम प्लस होना है। अच्छा लिथियम प्लस भी नहीं होगा ना, लिथियम प्लस भी नहीं होगा, जब सोडियम प्लस नहीं होगा तो लिथियम प्लस कैसे हो सकता है। हाँ देखो, अच्छा पॉजिटिव दिख गया, मतलब ये कभी भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है नहीं, बचा किसका चांस होने का, इलेक्ट्रोफाइल का। देखो उसके पहले ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर था 2, तो 2 में तो एक तो पॉजिटिव मतलब एक दिया होगा, अब पता करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 है कि नहीं है, 8 है, मतलब ये क्या इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता है, तो इलेक्ट्रोफाइल भी नहीं हो सकता। अच्छा ये किसी को लोन पर दे सकता है क्या, नहीं दे सकता, इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो और कभी भी दे नहीं सकता, मतलब ये ना ही न्यूक्लियोफाइल है ना ही इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ये अमोनिया वाला केस के जैसा है ना, H3O पॉजिटिव, उसी के जैसा ये केस है। अच्छा सेम केस एकदम देखो यही चीज है, CH3NH और H पॉजिटिव, देखो ये क्या चाहिए बताओ। अच्छा पॉजिटिव है मतलब ये न्यूक्लियोफाइल तो हो नहीं सकता, अब बचा इलेक्ट्रोफाइल होने का, तो फिर पता करो इसके पास 8 है कि नहीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना 8, तो ये कुछ नहीं है, ना ही ये इलेक्ट्रोफाइल है और ना ही ये न्यूक्लियोफाइल। अच्छा ये बाकी सब बताओ, FeCl3 और क्या है AlCl3, चलो Fe का 1 2 3, तो 2 2 4 2 6 से कम दिख रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये क्या है इलेक्ट्रोफाइल। सेम इसी का कहानी इसका भी है, Cl और Cl 1 2 3 4 5 6, मतलब ये भी क्या है एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा CH3OH बताओ, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, अरे देखो लोन पेयर हम दिए नहीं थे, लेकिन उसमें क्या होता है लोन पेयर होता है। अच्छा इसके पास तो सबसे पहला बात पॉजिटिव है नहीं, मतलब ये हो नहीं सकता। अच्छा देखो CH3OH, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 8 भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन कमी इसके पास है क्या, नहीं, तो अच्छा देखो इसके पास लोन पेयर है जो किसी को क्या करता है दे सकता है, मतलब हाँ ये एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। अगर ये हो गया तो CH3NH2 वाला केस, देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद 8 है, इसके बाद क्या है लोन पेयर, मतलब ये किसी को दे सकता है, तो मतलब अगर किसी को दिया मतलब ये क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल। बना था सबका सही सही कि नहीं बना था, नहीं बना था, कौन कौन गलत हुआ, ये दोनों सभी गलत हो गया, हाँ 6 गलत हो गया, कहाँ 6 गलत हो गया रे, अब पता चल गया ना। अच्छा अब पता चल गया ना कि कैसे बनाना है, सो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ऐसे करके, है ना, स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अरे नहीं नहीं टेंशन मत, तुम ज्यादा देते इसी कारण से, इतना टफ नहीं आएगा, इतना टफ नहीं आएगा, वो बहुत आसान सा रहेगा, वहां तो एकदम क्लियर पता चल जाएगा, वहां पे बहुत क्लियर पता चल जाएगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन है न्यूक्लियोफाइल। अच्छा देखो फ्री रेडिकल नहीं पढ़ना है ना, क्या होता है ये भी होगा रेजेंट ही, इसमें क्या रहेगा CH3 एक डॉट, है ना। सबसे पहला बात इसमें किसी तरह का पॉजिटिव नहीं और किसी तरह का नेगेटिव नहीं, फिर को पहचानने के लिए किसी तरह से ना ही पॉजिटिव होगा ना ही किसी तरह का नेगेटिव होगा। और दूसरा बात तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का संख्या वो हमेशा ऑड में होगा, मतलब 5 7 9 इस तरह से होगा, है ना, समझ में आ रहा है क्या। जैसे देखो अभी बी जो बनाए थे BCl3, इसमें कितना था 6 था, तो 6 था इलेक्ट्रॉन, लेकिन CH3 रेडिकल को देखो तो कितना है इसमें 7 होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो कभी भी ऑड वाला ऑड इलेक्ट्रॉन वाला ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रहे वो न्यूट्रल रहे, जिसको क्या बोलते हैं फ्री रेडिकल। जैसे Cl पर A से जैसे 1 2 3 4 5 6 और क्या रहेगा ऐसे, देखो 7 तो है नहीं इसमें, और इसमें किसी का पॉजिटिव नेगेटिव है क्या नहीं, मतलब ये भी क्या है एक तरह का फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल को पहचानना बहुत आसान है ना, वहां अपने वो बिंदु बनाना रहेगा, ऐसे बनाना रहेगा, फिर रहेगा CH3 ऐसे बनाना रहेगा, फिर H पे ऐसे, तो ये दिख रहा है ऑटोमेटिक से ये क्या फ्री रेडिकल,
है ना शांत साहब, ऐसे करके। इसमें ऐसा नहीं होता जिसमें डॉट ना हो और फिर रेडिकल हो? ना ना वैसा कभी नहीं, उसको तो देखिए मतलब वो तुम्हें डॉट बना के ही देगा। चार पिक्सल बना सकते हैं। क्या चीज? डॉट नहीं रहेगा फिर क्या हो सकता है? फिर वो निकलो फाइल या तो इलेक्ट्रो फाइल या तो कुछ नहीं, है ना। अगर डॉट नहीं होगा तो या तो होगा इलेक्ट्रो फाइल या तो न्यूक्लियो फाइल, और वो भी नहीं है तो मैंने कॉमन सा कंपाउंड होगा, वो कहीं नहीं होगा। ऐसा करके देखो, कभी भी जो रिएक्शन होगा हमारा मैक्सिमम टाइम वो हमेशा होगा एक इलेक्ट्रोफाइल एंड एक न्यूक्लियोफाइल के बीच में, है ना। किसके बीच में होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल के बीच में। छुट्टी नहीं कर दे अभी, अभी छुट्टी नहीं होगा। सोचते कि फिर क्या चीज, अभी 1 घंटा और क्लास चलेगा, वहाँ से बोले, है ना। वीडियो अभी क्या, आज तो झंडा है ना, सब क्या चीज बोल रहे कैमरा में तक लगा दीजिए। अच्छा हाँ, ताकि कर लेते हैं। हाँ चलो देखो क्या बोले हम, हमेशा जो रिएक्शन होगा वो किसके किसके बीच में होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल के बीच में और एक किसके? न्यूक्लियोफाइल के बीच में। अच्छा आपको भी ध्यान होगा कि हम क्या बोलते थे कि ए और बी कुछ होते थे ना, है ना। उसमें से एक कोई होता था जो किसी पे अटैक करता था, ऐसे कहा था ना कि एक कोई क्या होता था जो किसी पे अटैक करता था। अच्छा जरा सोच के देखिए कि अटैक कौन कर सकता है, एक इलेक्ट्रोफाइल वाला कि एक न्यूक्लियोफाइल वाला? इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है न्यूक्लियोफाइल वाला। अच्छा ठीक है, देखो एक है H पॉजिटिव और एक है क्या H नेगेटिव, है ना। इसके सामने रखा जाए Cl नेगेटिव को और इसके लिखा जाए Cl पॉजिटिव, ऐसे करके, है ना रिएक्शन। देखो एक रिएक्शन है जिसमें एक क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्या है, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल सही। अच्छा इसमें बताओ ये क्या चीज बताओ, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल और एक क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको हटा देते हैं, इसको देखो सिर्फ इसमें बताओ रिएक्शन होना है, और रिएक्शन होगा तो कोई ना कोई एक अटैक करेगा, है ना। अटैक करेगा तो किससे अटैक करेगा? तो अपने इलेक्ट्रॉन से, है ना। अच्छा बताओ इसके पास तो बेचारा खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या अटैक कर सकता है किसी पे? नहीं हो रहा था काम, ये तो गरीब है ना, इसको और इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके बगल में एक है स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, मतलब हाँ ये चाहेगा तो किसी को इलेक्ट्रॉन मार सकता है, लेकिन क्या किसी को मार सकता है? नहीं। तो ये देखो अटैक जो होगा वो यहाँ से अटैक होगा और इस पे होगा। देखो एरो हम लोग ऐसे देंगे, समझ ना। देखो ये एरो तुम्हें मनमानी नहीं देना कि अरे एक दिन हो रहा है तो लोग ऐसे कर देंगे, नहीं ये गलत हो गया ना। मैंने खाली एरो दिखाने का नहीं है वहां पे। अब एरो का मीनिंग भी होता है कि अटैक हो कैसे रहा है। तो देखो Cl अटैक कर रहा है किस पे? H पे। अच्छा यहाँ पे कर रहा है नेगेटिव, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन से कर रहा है, इसी कारण से यहाँ पे ऐसे दो। अच्छा इस एरो का भी समझाएंगे कुछ देर में, मतलब एरो में कैसे करने। क्या बोले हम कि देखो अटैक किसके बीच में होगा? न्यूक्लियोफाइल से अटैक किसमें होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल में। मतलब अटैक वही कर सकता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल हम बताएं कि H पॉजिटिव और NH3 इसका रिएक्शन अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे पहले आप पहचानिए कि हमारे वहां दिए हुए में कौन है इलेक्ट्रोफाइल और कौन है न्यूक्लियोफाइल। देखो ये तुम्हें क्या दिख रहा है? पॉजिटिव, माने ये है क्या तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा इसमें किसी तरह का नेगेटिव दिख रहा है क्या? नहीं, नेगेटिव नहीं दिख रहा है, मतलब इसके पास लोन पेयर है, अरे है ना लोन पेयर, मतलब हाँ ये भी एक तरह का न्यूक्लियोफाइल है। मतलब ये दिख गया, मतलब कोई लोन पेयर किस पे अटैक करेगा बताओ? H पे, है ना। तो क्या बनेगा सो देखो N, अच्छा देखो इसको लिख के दो H H H, देखो ये ज्यों का त्यों रहा तो H H H लिख दिए। देखो ये लोन पेयर पूरा दे दिया H पे, तो पूरा दे दिए H पे। ये लोन पेयर देने के कारण इनके बीच में बन गया एक बॉन्ड। अब देखो H पे था पहले से पॉजिटिव, था ना पॉजिटिव। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन को लिया है H की दिया है? लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। अच्छा कोई भी इलेक्ट्रॉन को जब लेता है उसमें कौन सा अच्छा रहता है? नेगेटिव। तो H पर था पहले से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसमें क्या हो गया? नेगेटिव। तो देखो ये पॉजिटिविटी इसका हट जाएगा, सिर्फ बचेगा H। लेकिन इस N के साथ क्या हुआ बताओ? देखो ये N है सो लोन पेयर को दिया है, तो मैंने कभी किसी कोई स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को देता है तो कौन सा अच्छा जाता है? पॉजिटिव। तो इसमें क्या जाएगा? पॉजिटिव। देखो ये बनेगा मेरा फाइनल, मतलब N
इसमें 1 2 3 4, तो 4 को हाइड्रोजन और एन पर पॉजिटिव, सर तो फिर सर इलेक्ट्रोफाइल काहे नहीं अटैक करता सर? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंट है ना। अटैक सर, हमेशा होता है इलेक्ट्रॉन से। सर जरूरी तो उसको है ना। किस ना जरूरी इसको भी है। तो लूट मिल सकता है सर ये। अच्छा किसी के पास अच्छा मतलब हाँ लूट मतलब कहा कि मतलब कि हाँ मैंने देखा जाए तो ज्यादा अनस्टेबल ये है, लेकिन ये मतलब ये है मतलब ये चिल्ला रहा है खूब कि हमको इलेक्ट्रॉन दो, हमको स्टेबल करो, लेकिन इसका ये भी हैसियत नहीं कि जैसे देखो कोई भिखारी है वो एक सिर्फ चिल्ला सकता है कि भैया पैसा दे पैसा दे पैसा दे पैसा दे, ऐसा थोड़ी कि लूट लेगा उस पैसे के, ऐसा नहीं कर सकता। तो मतलब ये अनस्टेबल है, वो चाह रहा है लेकिन भैया पैसा देने का काम करेगा यही है ना, यही इलेक्ट्रॉन को देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। सर कोई गरीब आदमी बैंक के पास आएगा कि बैंक उसके पास आएगा? है ना, नहीं बैंक अरे ये घूम रहेगा। जैसे हमको देखो जैसे H+ है तो इसको कोई मतलब नहीं कि ये इसके पास जाए, ये आएगा इसके पास ही, यही आएगा इसके पास, है ना। लेकिन भैया जब देने की बारी आएगा तो बैंक में ना देगा पैसा, है ना, आना पड़ेगा तुम्हें को, है ना। लेकिन जो देने का बात है, जो इलेक्ट्रॉन देने का बात है, वो इसे इन दोनों में बोला जाए कि किसको ज्यादा जरूरी है रिएक्शन करने का, इसका ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये तो न्यूट्रल, ये क्या है पॉजिटिव वाला, मतलब इसको ज्यादा नीड है ये होने का। लेकिन जो लोन पेयर होगा वो देने जो काम करेगा वो कौन करेगा, हमेशा ये जिसके पास लोन पेयर ज्यादा होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही। समझ में आ रहा है ना। मतलब सर इलेक्ट्रोफाइल कभी अटैक नहीं करेगा? हाँ कभी नहीं अटैक करेगा। तुम देखना कुछ भी कर लेंगे हम लोग, है ना। इवन ऐसा कंडीशन आएगा कि बेंजीन होगा और इसके सामने अगर मान लो तुम्हारा दे दिया NO2 पर पॉजिटिव, तो अटैक जो होगा ना सीधे यहीं से होगा, कभी भी ये ऐसे नहीं हो सकता। तो वो स्टेबल चीज है सर। क्या चीज? बेंजीन। हाँ स्टेबल है लेकिन फिर भी अटैक करेगा। सर बेंजीन क्या सर, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? इसको हम बोल सकते हैं अभी जैसे कुछ नहीं कि न्यूक्लियोफाइल इसको बोला जा सकता है ना। स्टेबल है। हाँ स्टेबल है फिर भी करेगा, और 10.5 स्टेबल बनने के लिए। तो इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता हाँ है। कैसे बन सकता है, लेकिन बेंजीन का बेंजीन वो रहले रहेगा, हटेगा नहीं। हाँ। बेंजीन का बेंजीन वो तो सर, रहेगा। और ज्यादा स्टेबल बनेगा किस तरह बनेगा स्टेबल? और जैसे- कुछ जुड़ेगा अब इसे जुड़ते जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, इसके पास घूम रहा है, इसको परेशानी हो रहा है थोड़ा सा ऐसे करके, समझ में। लेकिन हाँ ये बात फिक्स है कि बेंजीन जो बनेगा उसके बाद बेंजीन पक्का रहेगा ही रहेगा, बेंजीन टूटने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, फिर रोक देते हैं इतने पे, है ना। आ जाके देखना, है ना। फर्स्ट पॉज करो।